समूद की तबाही कोई आम वाक़या नहीं था। ये वो मोड़ था जहां इंसानियत की तारीफ ने एक नया रुख इख्तियार किया। तौरात इंसान को ये याद दिलाती है कि जब कौमें अल्लाह की वहदानियत को छोड़कर ताकत, बुतों और रिवायतों को माबूद बना लें तो उनका ज़वाल यकीनी हो जाता है। इंजील इस बात पर जोर देती है कि जब इंसान खालिक की जगह मखलूक को सजदा करने लगे तो दिल अंधे हो जाते हैं और अंजाम करीब आ जाता है। कुरान समूद का नाम लेकर बताता है कि वो कौम जिसे पहाड़ों को तराशने की ताकत दी गई, उसी गुरूर और शिर्क की वजह से मिटा दी गई। तीनों किताबें एक ही हकीकत बयान करती हैं। मसला ताकत का नहीं था, मसला शिर्क का था। नरम मगर असरदार इब्तिदाई दावत। अगर आप तारीफ को सिर्फ माजी नहीं बल्कि आईना समझते हैं तो इस किस्त को आखिर तक देखें, क्योंकि ये कहानी समूद पर ख़त्म नहीं होती, ये हम तक पहुंचती है। समूद के बाद खामोशी नहीं, तब्दीली आई। जब समूद पर अजाब आया तो ज़मीन कांप गई, आवाज़ गूंजी और पहाड़ों में बनी बस्तियां कब्रिस्तान बन गईं। लेकिन इंसान ख़त्म नहीं हुआ। कुछ लोग गुजरे, कुछ ने सुना, कुछ ने देखा और कुछ ने सिर्फ अफसाना समझ लिया। यहीं से ख़तरा शुरू हुआ। लोगों ने ये नहीं पूछा कि समूद क्यों हलाक हुई, इन्होंने ये पूछना शुरू किया कि वो कितनी ताकतवर थी। खौफ ने जगह छोड़ दी और हैरत ने ले ली शिर्क का बीज। समूद की तबाही के बाद सब कुछ मिट गया, मगर एक चीज़ जिंदा रही, सोच। ये ख्याल के इंसान अपनी ताकत से सब कुछ कर सकता है। ये ख्याल के अल्लाह के बगैर भी निज़ाम चल सकता है। ये ख्याल के कोई ना कोई वासिता होना चाहिए। यही शिर्क का पहला बीज था। बुत सिर्फ पत्थर के नहीं होते। शुरू में लोग बुतों को महज निशानी समझते थे, कहते थे हम इन्हीं माबूद नहीं मानते, ये हमें अल्लाह के करीब करते हैं। ये जुमला तारीफ का सबसे ख़तरनाक जुमला बन गया। फिर बुत बढ़े, उनके नाम बढ़े, उनके रस्म व रिवाज बढ़े और अल्लाह पीछे होता गया। शिर्क आहिस्ता आहिस्ता आम हो गया। तिजारत के साथ अकायद का सफ़र। समूद के बाद रास्ते खल गए, काफिले चले, सहरा पार हुए, शहर जुड़े। लोग सिर्फ माल नहीं ले जा रहे थे, वो अकीदे भी साथ ले जा रहे थे। कोई सूरज को मुक़द्दस कहता, कोई सितारों को, कोई बादशाहों को, कोई बुजुर्गों को। शिर्क ने सरहदें पार कर लीं। रिवायत का मज़हब। यहाँ एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। मज़हब इताअत नहीं रहा, शनाख्त बन गया। लोग कहने लगे ये हमारे बाप दादा का तरीक़ा है, ये हमारी तहज़ीब है, ये हमारी पहचान है। और जब अक़ीदा पहचान बन जाए तो सवाल गद्दारी लगता है। यही बात हर नबी ने सुनी। समूद आखिरी वार्निंग क्यों थी? अल्लाह ने समूद को ख़त्म करके इंसानियत को नहीं छोड़ा। इसके बाद भी हिदायत आती रही, नबी आते रहे, पैगाम पहुंचता रहा, लेकिन इंसान बदल चुका था। अब वो खिला इनकार नहीं करता था, वो कहता था हम मानते हैं, लेकिन ही शिर्क की असल शक्ल बन गई। शिर्क खूबसूरत बन गया। समूद के बाद शिर्क बदसूरत नहीं रहा, वो फ़न बन गया, वो तहज़ीब बन गया, वो त्यौहार बन गया। मंदिर सजे, मुजस्समे खूबसूरत हुए, रसूमात रंगीन हो गईं। लोग खुश थे, मगर अल्लाह से दूर। खौफ का खातिमा। समूद का सबसे बड़ा सबक खौफ था, जो इंसान को सीधा रखता है। लेकिन वक्त के साथ लोगों ने कहा हम तरक्की याफ्ता हैं, हम समझदार हैं, हम सब जानते हैं। यही जुमले आज भी सुनाई देते हैं। एक नमूना बन गया। समूद के बाद तारीफ ने एक रास्ता बना लिया। नेमत, गुरूर, शिर्क, अखलाकी ज़वाल, तंबी, इनकार, तबाही। यही रास्ता बार बार दोहराया गया। हमारे लिए सवाल, अगर समूद ताकत के बावजूद बच ना सकी
तो हम किस भरोसे पर हैं? अगर पहाड़ उनको ना बचा सके, तो हमारी इमारतें हमें कैसे बचाएंगी? दरमियानी नरम दावत। अगर ये कहानी आपके दिल में हलचल पैदा कर रही है, तो इसे छोड़कर ना जाइए, क्योंकि आगे की हकीकत और ज़्यादा सख्त है। समूद के बाद दुनिया ख़त्म नहीं हुई, बल्कि बदल गई। यही इंसानियत की सबसे ख़तरनाक सलाहियत है। वो वार्निंग के साथ जीना सीख लेती है। पहाड़ों में तराशी हुई बस्तियां खामोश खड़ी रहीं, मगर इंसान के दिल में खौफ ज़्यादा देर ना ठहर सका। वक्त के साथ एक सवाल बदल गया। पहले लोग पूछते थे, ये कौम क्यों तबाह हुई? फिर लोग पूछने लगे, ये कौम कितनी ताकतवर थी? यही लम्हा असल ज़वाल की शुरुआत था। खौफ से रग़बत तक। शुरू में समूद की कहानी डर के लिए सुनाई जाती थी। बच्चे कांपते थे, बड़े नसीहत पकड़ते थे, लेकिन नस्लें बदलीं, आँखें आदी हो गईं, दिल सख्त हो गए। डर की जगह हैरत ने ले ली, और हैरत ने गुरूर को जन्म दिया। लोग कहने लगे, अगर वो इतने ताकतवर थे, तो हम क्यों नहीं? शिर्क निज़ाम बिन गया। समूद के बाद शिर्क फ़र्द का अमल नहीं रहा, वो निज़ाम बन गया। बादशाहों ने खुद को अल्लाह का साया कहना शुरू किया। पुजारियों ने बख्शिश बेचनी शुरू की। हुक्मरानों ने खुद को कानून से ऊपर समझ लिया। ये सब शिर्क की नई शक्लें थीं, क्योंकि जब अल्लाह की हाकिमियत इंसान ले ले, तो वो खुद को जवाबदेह नहीं समझता। नबियों की मुखालफत क्यों बढ़ी? पहले लोग नबियों को साफ इनकार करते थे, बाद में इन्होंने होशियारी इख्तियार की। वो कहते थे, हम अल्लाह को मानते हैं, मगर हमारे तरीक़े भी अहम हैं। ये जुमला ज़हर बन गया। नबी इसलिए ख़तरा बन गए, क्योंकि वो निज़ाम को ललकारते थे, ना कि सिर्फ अक़ीदे को। अज़ाब में ताख़ीर क्यों हुई? ये सवाल हमेशा उठता है। अगर समूद फ़ौरन तबाह हुई, तो बाद वाली कौमें क्यों बचती रहीं? असल बात यह है, अज़ाब ख़त्म नहीं हुआ, इसकी शक्ल बदल गई। अब अज़ाब अचानक नहीं आता था, वो अंदर से शुरू होता था। इख़लाक़ गिरते थे, ख़ानदान बिखरते थे, इंसाफ मर जाता था, सच सौदा बिन जाता था, और लोग उसे अज़ाब नहीं कहते थे। शिर्क की आलमी सूरत। वक्त के साथ शिर्क ने नए चेहरे इख्तियार किए। कहीं सूरज मुक़द्दस हो गया, कहीं आग, कहीं बादशाह, कहीं दौलत, कहीं ताकत। नाम बदलते रहे, असल एक ही रही, मखलूक को खालिक के बराबर खड़ा करना। असल वजह काबू की ख्वाहिश। शिर्क इसलिए नहीं फैला कि लोग बेवकूफ़ थे, बल्कि इसलिए कि वो काबू चाहते थे। अल्लाह की इताअत में झुकना पड़ता है, बुतों के सामने नहीं। बुत बदले जा सकते हैं, कानून घुमाए जा सकते हैं, मज़हब को सहूलत बनाया जा सकता है। यही सबसे ख़तरनाक बात थी, ताकत की इबादत। समूद के बाद ताकत खुद मुक़द्दस हो गई। जो ताकतवर था, वही हक़ पर समझा गया, फ़तह को सच माना गया, जुल्म को ज़रूरत कहा गया। और जब ताकत मुक़द्दस बन जाए, तो अल्लाह पीछे चला जाता है। आज की दुनिया की झलक। अगर आप समझते हैं कि ये सब माजी की बातें हैं, तो गौर कीजिए, आज लोग किसके सामने झुकते हैं, किसके लिए उसूल तोड़ते हैं, किसके लिए सच बेचते हैं। दौलत, शोहरत, इक़्तिदार, ख्वाहिश, ये सब जदीद बुत हैं। खामोश इनकार। समूद के बाद इंसान ने एक नया तरीक़ा सीख लिया, अल्लाह का इनकार बग़ैर इनकार के। ज़बान पर ईमान, अमल में नाफरमानी। यही सबसे ख़तरनाक हालत है। ज़ख़ीरा होता हुआ हिसाब। अल्लाह की मोहलत कमज़ोरी नहीं, ये मोहलत है। हर जुल्म जुमा हो रहा है, हर झूठ लिखा जा रहा है, हर गुरूर महफूज हो रहा है। जब पकड़ आएगी, तो फ़रार मुमकिन नहीं होगा। एक सवाल जो आपसे है,
अगर समूद अपनी ताकत के बावजूद ना बची तो हम क्यों बच जाएंगे। अगर इन्होंने वार्निंग को नज़रअंदाज किया और तबाह हुए तो हम क्यों महफूज हैं। समूद के बाद दुनिया यूं तबाह नहीं हुई जैसे आसमान से आग बरसे या ज़मीन एक लम्हे में निगल ले। तबाही ने एक नया तरीक़ा इख्तियार किया। वो आहिस्ता आई, खामोश आई और मामूल बनकर आई। लोग समझ ही ना सके कि वो ज़वाल में दाखिल हो चुके हैं। जब सच बूझ बन गया, वक्त के साथ सच सुनना मुश्किल हो गया। इसलिए नहीं कि वो गलत था, बल्कि इसलिए कि वो तकलीफ देता था। जो बात दिल को झंझोड़ती थी इसे सख्त कहा गया, जो खबरदार करती थी इसे शिद्दत पसंदी कहा गया। लोगों ने सच को झटलाया नहीं, बस इससे नजरें चुरा लीं। शिर्क की आखिरी शक्ल, शिर्क की आखिरी और सबसे ख़तरनाक शक्ल ये नहीं कि इंसान किसी बुत को सजदा करे, बल्कि ये है कि इंसान खुद को ही सब कुछ समझने लगे। जब इंसान तय करे कि क्या सही है और क्या गलत, जब ख्वाहिश कानून बन जाए और नफ्स हाकिम हो जाए, यही वो शिर्क है जिसने कौमों को अंदर से खोखला किया। तीनों किताबों की आखिरी तंबीह, तौरात खबरदार करती है कि जब दिल सख्त हो जाए तो ज़बान का ईमान बेफ़ायदा हो जाता है। इंजील कहती है कि जो लोग अल्लाह का नाम लेते हैं मगर इसके हुक्म पर नहीं चलते वो धोखे में हैं। कुरान ऐलान करता है कि जिन्होंने अपनी ख्वाहिश को माबूद बना लिया वो सबसे ज़्यादा खसारे में हैं। पैगाम एक ही है, सिर्फ अल्फाज बदले हैं। तारीफ क्यों दोहराती है? लोग कहते हैं तारीफ खुद को दोहराती है। हकीकत ये है इंसान खुद को दोहराता है। समूद पहली नहीं थी, वो सिर्फ मिसाल बनी। इसके बाद आने वाली हर कौम ने खुद को महफूज समझा और हर एक ने वही गलती की। दायमी रहने का फरेब, हर तहजीब को यकीन था कि वो बाकी रहेगी। उनके कवानीन मजबूत थे, उनका निज़ाम पेचीदा था, उनकी ताकत बेमिसाल थी। समूद को पहाड़ों पर नाज था, आज के इंसान को टेक्नोलॉजी पर। लेकिन गुरूर के लिए कभी बका का वादा नहीं किया गया। ज़वाल से पहले का लम्हा, हर कौम एक ऐसे मकाम पर पहुंचती है जहां वार्निंग कम हो जाती है। इसलिए नहीं कि अल्लाह खामोश हो जाता है, बल्कि इसलिए कि लोग सुनना छोड़ देते हैं। जो सच बोले इसे हंसी का निशाना बनाया जाता है, जो खबरदार करे इसे मसला कहा जाता है। ये वो लम्हा होता है जब अंजाम यकीनी हो जाता है। आज की दुनिया, अगर आप ये समझते हैं कि ये सब पुरानी कहानियाँ हैं तो इर्द गिर्द देखिए। अल्लाह का नाम है मगर इताअत नहीं, इखलाक की बात है मगर सच नहीं, ईमान का दावा है मगर अमल नदारिद। शिर्क ख़त्म नहीं हुआ, वो बालिग हो चुका है। असल आईना, अगर समूद आज जिंदा होती तो क्या वो हमें अजनबी समझती या पहचान लेती। इन्होंने ताकत को पूजा, हम कामयाबी को। इन्होंने इमारतों पर भरोसा किया, हम निज़ामों पर। इन्होंने वार्निंग को नज़रअंदाज किया, हम भी यही कर रहे हैं। ताख़ीर का फरेब, सबसे ख़तरनाक निशानी तबाही नहीं बल्कि मोहलत है, क्योंकि मोहलत इंसान को महफूज होने का गुमान देती है। समूद भी महफूज थी एक लम्हे पहले तक। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर रही है तो यही इसका मकसद है। इस चैनल को सहारा दें, क्योंकि ये कहानियाँ तफरीह नहीं, तंबीह हैं। और बनी आदम के साथ जुड़े रहे, क्योंकि आने वाली अक़सात माजी को मुस्तक़बिल से जोड़ देंगी। आखिरी सवाल, समूद ने शिर्क का इंतखाब किया, आहिस्ता, खामोशी से, मगर मुकम्मल तौर पर। अब सवाल ये नहीं कि उनके साथ क्या हुआ, सवाल ये है हम क्या चुन रहे हैं।